तो समर स्लैम से ठीक एक दिन पहले हमें यहाँ पे ब्लड लाइन के अंदर गोल वापस आते हुए देखने को मिल गया। साथ ही साथ कोडी रोड्स एंड सोलो सुकुआ के मैच के अंदर एक अलग स्टेपुलेशन भी ऐड हो चुका है। तो आज हमें स्मैकडाउन का स्टार्टिंग देखने को मिला कोडी रोड्स के साथ। तो कोडी रोड्स यहाँ पे आके कहा कि आज मैं किसके बारे में बात करूँ, और फिर यहाँ पे सोलो सुकुआ के नाम लिया गया एंड साइतन के नाम लेते ही साइतन यहाँ पे हाजिर सोलो सुकुआ आया। एंड आने की बात यहाँ पे कोरियोस उनको कहा कि किस तरीके से वो रेसलमेनिया के अंदर विक्ट्री क्लेम किया था, और फिर उनके ऊपर कहना था सोलो सुकुआ का कि भाई तू बार बार उस मैच के बारे में मत बोल, क्योंकि वहाँ में एक कमज़ोर ट्राइबल चीफ था, लेकिन मैं एकदम डिफरेंट हूँ, मैं बहुत ही खतरनाक लेवल का ट्राइबल चीफ हूँ। और यहाँ पे ब्लड लाइन रूल के बाद भी होता है किस तरीके से वहाँ पे ना सिर्फ ट्राइबल चीफ बाकी ब्लड लाइन के हर एक मेंबर था, उनके बावजूद यहाँ पे चैंपियनशिप को ऑन किया था कोडी रोड्स ने। और फिर इसके बाद एक एक करके ब्लड लाइन के हर एक मेंबर यहाँ पे आता है, टांगालोवा एंड जेकब फाटू वगैरह। तो यहाँ पे आने की बात कोरियोस का हिम्मत तो भाई सच में याद दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत को, क्योंकि यहाँ पे कोरियोस ने पहले तो टांगालोवा को बोला कि भाई मैं तो तुझसे बिल्कुल नहीं डरता, और फिर यहाँ पे टामा टांगा को बोला कि भाई तुझसे तो डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि तेरा साथ मेरा ऑलरेडी फर्स्ट भी रह चुका है, शायद सभी को मालूम नहीं। और फिर आया जेकब फाटू। जेकब फाटू के ऊपर कोरियोस का कहना था कि ये बहुत ही स्टूपिड वाला बात होगा अगर मैं ये कहूँ तेरे जैसे एक छोटा और घटिया सुपरस्टार से मैं डरूँ। और फिर इसी के साथ साथ कोरियोस अपना जिगरा दिखाते हुए खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि कोरियोस ने बोला कि मैं अब जो बोलने वाला हूँ शायद ये डिसीजन मेरे लाइफ के सबसे रोस्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ कि तुझे चाहिए ना एक ब्लड लाइन रूल वाला मैच, चल मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि रेसलमेनिया के रात में भी मैं ब्लड लाइन रूल वाले मैच भी ऑन किया था एंड कल भी करूँगा। और उन्होंने ये मैच एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे समर स्लैम के अंदर सोलो सुकुआ वर्सेस कोरियोस के मैच होगा एक ब्लड लाइन रूल्स। और फिर सोलो सुकुआ ने कहा कि चल तू तो अभी मैच एक्सेप्ट कर ही लिया है, मैं अगर इन लोगों को परमिशन दूँ ना, ये तीनों के सुपरस्टार ये तीनों के तीनों सुपरस्टार एक साथ तेरे ऊपर टूट पड़ेगा एंड तुझे समर स्लैम के ठीक एक दिन पहले यहाँ पे चोटिल कर सकता है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आज स्मैकडाउन के ऊपर हमारा चैंपियनशिप मैच है जहाँ पे हमारा खुद का गोल्ड वापस आने वाला है ब्लड लाइन के अंदर, एंड कल तेरे साथ लड़के मैं वो गोल्ड भी वापस लाऊंगा एंड सारे के सारे गोल्ड जो कि पहले ब्लड लाइन के पास था वो सारे के सारे गोल्ड यहाँ पे मैं वापस लाऊंगा ब्लड लाइन के अंदर। जिसके ऊपर कोरियोस ने बोला कि चल ये ब्लड लाइन मैच है एंड एक ब्लड लाइन के मैच के अंदर ट्राइबल चीफ के सामने टाइटल डिफेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन ट्राइबल चीफ तो अभी कंपनी के अंदर है ही नहीं, तो उनके सामने टाइटल डिफेंस करने की बात आता ही नहीं। एंड जहाँ तक बात आता है तुझको हराने का, तो तेरे जैसा एक छोटा मोटा नीच घाटिया सुपरस्टार को हराने में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो एक बार के लिए जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे समर स्लैम के अंदर रोमन रीन्स का रिटर्न नहीं हुआ तो फिर कोरियोस का हालत क्या होगा। और फिर नेक्स्ट हमें शो के ऊपर मैच देखने को मिला अंदादे वर्सेस कार्मेलो के बीच में। तो ये मैच ओवरऑल ठीक ठाक ही मैच था, जहाँ पे एंड में जाके अंदादे ने मैच को ऑन कर लिया एंड कार्मेलो को कंपनी जब यहाँ पे मेन रॉकस्टार के ऊपर लाया था तो उनका हाइप बहुत बढ़िया था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके हाइप को पूरा खत्म कर दिया। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर हमें वापस से और एक मैच देखने को मिलता है एपोलो क्रूज वर्सेस सांतोस एस्कोबार के बीच में। तो ये मैच बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि मैच शुरू होते ही यहाँ पे खत्म भी हो गया, क्योंकि सांतोस एस्कोबार के पूरे टीम मेंबर यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा था, जिस वजह से एपोलो क्रूज यहाँ पे मैच हार गया। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे यूएस चैंपियन लोगन पॉल का एक सेगमेंट। और फिर लोगन पॉल यहाँ पे आने की बात कहा कि जब से मैं चैंपियन बना हूँ तब से मैं इस टाइटल को ज्यादा डिफेंड नहीं किया, बस 2 बार ही डिफेंड किया है, लेकिन एले नाइट तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप ही नहीं है एंड कभी होगा भी नहीं। बट छोड़ो, यहाँ पे उनके बारे में बात ना करूँ तो वही सही है। यहाँ पे बात करते हो खुद के बारे में, खुद का तो मतलब तारीफों का पुल मारता है। और फिर जाके लोगन पॉल यहाँ पे सबको एक बैनर शो करने की बात किया, और जैसे ही यहाँ पे बैनर सारे अरीना के सामने खोला तो वहाँ पे यूएस टाइटल के साथ लोगन पॉल का पिक्चर था, बड़ा एक पिक्चर, लेकिन वहाँ पे ईआर लिखा हुआ था, जिस बात के ऊपर लोगन पॉल ने कहा कि एक मिनट भाई ये क्या दिखा रही हो, ये मेरा पोस्टर नहीं है, जल्दी से हटाओ। और फिर तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट होता है एल नाइट का या क्या बोला तूने? और फिर इसी के साथ साथ एले नाइट यहाँ पे आता है। एले नाइट की तरफ से भी कुछ काउंटर वगैरह देखने को मिला, और फिर एले नाइट ने कहा कि तुझे ये बैनर अच्छा नहीं लगा तो चल तेरे लिए मैं और एक अच्छा बैनर ढूंढ के लाता हूँ
बस 2 मिनट वेट कर ले। लोगन पॉल कहता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर एले नाइट यहाँ पे बैनर के तलाश करते करते लोगन पॉल का प्राइम ट्रक के पास पहुंच गया एंड वहां पे जाके उनका प्राइम ट्रक को चुरा के भाग गया, जो देख के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था लोगन पॉल। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर हमें एक टैग टीम वोमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहाँ पे एक तरफ था हमारा चैंपियन अल्बा फ्री एंड इसा ड्रॉन वर्सेस दूसरी तरफ था चैडविल एंड बियांका। इन चारों के बीच में मैच सही चल रहा था एंड यहाँ पे चला तो पावर हमको पता ही है, वो बार बार मैच के अंदर अपना पावर भी शो कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटरप्शन की वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म होता है, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी था, क्योंकि अभी यहाँ पे चैंपियन के हाथ से चैंपियनशिप टाइटल लेने का कोई इरादा नहीं। ऊपर से चैट गेविल एंड बियांका को एक लॉस्ट कंसीडर करवाना, वो भी सही डिसीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरप्शन के साथ मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही खत्म होता है। लेकिन असली मूवमेंट तो आता है इसके बाद, जब यहाँ पे टाइम होता है आज के मेन इवेंट का। तो आज के मेन इवेंट पे भी एक टाइटल मैच था, जो कि था टैग टीम मेंस चैंपियनशिप मैच, जो कि होने वाला था हमारा चैंपियन डोमासो ciampa एंड जॉनी गार्गानो वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में। तो पहले तो यहाँ पे ब्लड लाइन आता है और फिर यहाँ पे डोमासो ciampa एंड जॉनी गार्गानो भी आता है और फिर इस चारों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। मैच भी बहुत ही बढ़िया था, यहाँ पे शानदार मूव्स देखने को मिला, काउंटर देखने को मिला, बहुत अच्छे से यहाँ पे टैग को यूज किया गया, बहुत क्लोज किक आउट भी देखने को मिला। और फिर ब्लड लाइन यहाँ पे अपना रीति नीति पता सब कुछ अच्छे से फॉलो किया। यानी मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन का। तो जब यहाँ पे जॉनी गार्गानो एंड डोमासो ciampa ने कंट्रोल ले लिया था, तब एक तरफ से यहाँ पे रेबरी को डिस्ट्रैक्ट किया टांगा लोआ एंड दूसरी तरफ से यहाँ पे सोलो सुका जाके अपना फिनिशर जड़ दिया टोमासो ciampa के ऊपर। और फिर किया था, उनको यहाँ पे रिंग के बाहर निकल के जेकब फाटू ने पकड़ा जॉनी गार्गानो को एंड अच्छे से अपना फिनिशर जड़ के यहाँ पे पिन किया। लेकिन उनमें भी बहुत क्लोज किक आउट आया जॉनी गार्गानो का। और फिर जॉनी गार्गानो की तरफ से यहाँ पे कमबैक देखने को मिला, उसने यहाँ पे टामाटंगा को साइड किया, इवन उसने यहाँ पे जेकब फाटू को भी धो डाला एक बार के लिए। लेकिन भाई जेकब फाटू तो अलग ही मिट्टी से बना हुआ है, थोड़ा यहाँ पे सहम करने की बात है, यहाँ पे अपना 60 एकदम फाड़ के निकलता है और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और फिर तो यहाँ पे खैर नहीं था जॉनी गार्गानो का, जॉनी गार्गानो को अच्छे से धोया, उठल पतल के पटका और फिर किया था यहाँ पे पिन किया 1 2 3 और फिर यहाँ पे टामाटंगा एंड जेकब फाटू बन गया हमारे न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन। और इसी के साथ साथ सोलो सुका के यहाँ पे कहे हुए एक बात तो सच हो गया, ब्लड लाइन के अंदर उनका गोल्ड वापस आ चुका है। अब वक्त है अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप का। तो देखते हैं कल समर स्लैम के अंदर क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बाकी मिलते हैं कल ही समर स्लैम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।